पटना के एनसीसी ग्रुप मुख्यालय राजेंद्रनगर से सेवानिवृत्त होने वाले एनसीसी ग्रुप समादेष्टा पटना ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार के विदाई समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात 10 विद्यालय को कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से गोद लेंगे और देश हित में सेवा प्रदान करते रहेंगे। जहां से मैं एक एनसीसी कैडेट के तौर पे प्रशिक्षित होकर के इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया था और लगभग 33 वर्ष की आर्मी की सेवा के पश्चात आज उसी ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी पटना से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, तो मेरे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय सेना का, जहां की रह करके ये 33 वर्ष मैंने बिताए और बहुत अच्छे बिताए। बहुत खुशी है मुझे अपनी सेना की सर्विस पे और सेना पे, भारतीय सेना पे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी रेजिमेंट और अपनी बटालियन 2nd 3rd गोरखा राइफल्स का, कि वहाँ की एक ऐसी कल्चर है कि एक साधारण ऑफिसर इस रैंक तक पहुँच सकता है। इस यहाँ पर आने में, यहाँ पे पहुँचने में हमारी बटालियन 2nd 3rd गोरखा राइफल्स का अभूतपूर्व योगदान रहा है। और मैं अपनी पलटन के वीसी पलटन, विक्टोरिया क्रॉस बटालियन जिसको बोलते हैं, उनके ऑल रैंक्स को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आज के दिन में अपने सेवानिवृत्ति के अवसर पे उन्हें मुबारकबाद और शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सारे सहयोगियों का, चाहे वो ऑफिसर्स हों, जेसीओज हों, एनसीओज हों, सिविलियन स्टाफ हों, हमारे बहादुर जवान हों, हमारे अच्छे कैडेट्स हों, उन सबों का जिन्होंने अपना प्यार, अपना सहयोग और अपना कठिन वर्क कल्चर से एक टीम के तौर पे काम करके मुझे एक अच्छा काम करने में मदद किया और सफल रहने में मदद किया। धन्यवाद। जय हिंद। अद्भुत दिन है। आज के दिन हमारे ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार 2nd 3rd गोरखा राइफल्स के, 3rd गोरखाज के, इंडियन आर्मी के और ग्रुप कमांडर एनसीसी पटना आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसमें ये बताना ज़रूरी है कि इन्होंने इंडियन आर्मी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी 1987 में और कमीशन होके 2nd 3rd गोरखा राइफल्स में आया 1988 में। मैं उसी पलटन का हूँ, उनका सीनियर हूँ पलटन में। और इन्होंने पिछले 33 साल में देश के हर एक कोने में सर्विस करी है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, जम्मू कश्मीर काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नागालैंड, मणिपुर, उस इलाके में रेगिस्तान। और मैं इनके हर एक इस कार्य से मैं पहचान और मुझे मालूम है कहाँ कहाँ सर्विस करी है। इसके बाद में इन्होंने जो 33 साल में सर्विस करी है, इसमें अद्भुत कार्य। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे, ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर थे स्टाफ में। इन्होंने ब्रिगेड कमांड किया, ईस्टर्न कमांड में जो चाइना बॉर्डर को देखभाल करता है। इसके अलावा इन्होंने नेवल हायर कमांड किया, जो कि नेवी का युद्ध शैली और नेवी के साथ कार्य करने का जो क्षमता है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। और उसके साथ में तालमेल करके आर्मी नेवी लड़ाई की तैयारी करती है उसके साथ में, ट्राई सर्विसेज जिसको बोलते हैं। और आज साहब यहीं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कुछ करीबन 4 दशक पूर्व साहब यहीं पे कैडेट थे। एक ये चीज़ बताना ज़रूरी है बाकी कैडेट्स के लिए कि यहीं का कैडेट एक ब्रिगेडियर के रैंक पे पहुंच के, जिसमें खाली 2.5 से 3% लोग बात 100 में से ब्रिगेडियर बनते हैं, 3 जने बनते हैं, 97 नहीं बनते। तो इस रैंक में पहुंचकर आज उसी जगह से रिटायर हो रहे हैं जहाँ से वो एक कैडेट के तौर में यहाँ पे एनसीसी में आए थे। तो इसमें इन्होंने एनसीसी में यहाँ पर भी अद्भुत काम किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कैडेट को क्या चाहिए, एनसीसी को क्या चाहिए, एनसीसी को कैसे बढ़ावा देना है। आखिरी बात, जब साहब पोस्टिंग के लिए इन्होंने चॉइस दिया, इन्होंने अपने बिहार स्टेट के लिए कार्य करने के लिए इन्होंने बोला मैं वहीं से पैदा हुआ हूँ, जहानाबाद में वहीं कैडेट था, तो मुझे उसी यूनिट में एनसीसी ग्रुप सेंटर में भेजिए। और यहाँ आने के बाद में साहब ने बिहार स्टेट के लिए भी बहुत काम किया है। मुझे मालूम है जगह जगह जब आप यहाँ पे फ्लड्स आए थे तब कार्य किया, बहुत अद्भुत कार्य किया है। और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल रहे, इनकी जो कामना है वो पूर्ण हो, इनका परिवार खुश रहे, खुशी रहे। जय हिंद। थैंक यू सर, यू आर सो काइंड। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। Thank you, sir. I wish you all the best.
एंड आई एम श्योर आपके मेंटर में लीडरशिप में पटना ग्रुप विल टच अनटच्ड ग्लोरीज प्लीज मिस्टर सर Come this way. Take photo. ऐसे कैसे? Not Right. then answer. एक अब मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा एक बार। एक बार ऐसे रहूंगा लोगों को मैंने अपने लिए 3-4 चीजें ही समझता हूं कि सफलता की कुंजी है, और वो एक है मेरा जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का क्रेडो है कि सबसे पहले अपना देश, उसके बाद मेरे जवान और उसके बाद मैं। तो इनका वेलफेयर, इनकी सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी, उसी सीक्वेंस में देश, फिर आपका जवान, और तब आप अपने बारे में सोचते हैं। तो ये दूसरा, पूरी निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ, दिए हुए रूल पोजीशन के साथ कार्य करना, ये 2 सफलता के मूल मंत्र हैं। एनसीसी में उसी में जब यहाँ पे फ्लड्स आए तो हमने रातों रात अपने कैडेट्स को यहाँ से, जो हमारे बॉयज एंड गर्ल्स कैडेट थे, जैसे ही सुबह हुआ फर्स्ट लाइट पे ही उनको यहाँ से हम निकाल करके ले गए, और उसके कारण कोई दुर्घटना नहीं घटी। और आज तकरीबन पटना ग्रुप के इतिहास में पिछले वर्ष हमारा ग्रुप चैंपियन बना, और इस बार भी हम ही लोग चैंपियन होने के प्रबल दावेदार हैं, लगभग हो चुके हैं, सिर्फ उसकी घोषणा की का इंतजार किया जा रहा है। तो ये मेरा एक अच्छा, संतोषजनक, मैं अपने लिए बोलूंगा कि योगदान रहा पटना ग्रुप के लिए कि हम लोग ये हैं। आज हमारा BNJ डायरेक्टरेट मेजर जनरल M इंद्रबालन के नेतृत्व में 6ठा पोजीशन पूरे देश में DGNCC के अंतर्गत लाया है, जिसमें पटना ग्रुप का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। पटना ग्रुप की कंटिजेंट बनाई गई थी यहीं के अफसरों के द्वारा, सारे ग्रुपों के कैडेट्स थे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और कंपटीशन में फाइनली पटना ग्रुप के ऑफिसर साहबान थे। तो इसलिए ये हमारे पटना ग्रुप के लिए भी फख्र की बात है। थैंक यू। देखो, कार्य करने का कभी अंत नहीं होता है। जिसने ये सोच लिया कि मैंने सब कुछ कर दिया तो वो शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए बहुत कुछ करना बाकी है, जो कि जरूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में ही करें। कार्यकाल बाकी रहने का इंतजार नहीं करना है। अब दूसरे रूप में भारतीय सेना को अपनी सेवा देने के पश्चात अपने देश को, अपने राज्य की सेवा मैं बिना यूनिफॉर्म पहने हुए भी दूंगा। सो स्कोप बहुत है, देखिए कैसे कहाँ पे हम सेवा में लगते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये प्रदेश, यहाँ की जनता, एनसीसी कैडेट्स, ये हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और इनके वेलफेयर के लिए कुछ भी कर सकूं कम रहेगा। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारी सैनिक में जो अपना आत्म बलिदान दिया जिन्होंने, उनकी जो फैमिली बची हुई हैं, उनका वेलफेयर करना ही मेरे आगे के जीवन का एक विशेष मुद्दा रहेगा।